इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेद बखूबी जानता है, देखती आँखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अंजुम और हमारा ब्लॉगर अर्निंग कोर्स जारी है। इसकी जो साबका क्लासेस हैं उनकी वीडियोस भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इससे पहली जो क्लास थी वो ब्लॉगर का तारुफ था। इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके तो ये पहली वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट, आप अपना जीमेल अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगर के लिए अकाउंट बनाने के लिए आपको जीमेल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ आई बटन में आपको इसका भी लिंक मिल रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन में आप इस टाइटल के साथ लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह क्रिएट ब्लॉगर अकाउंट की भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको आई बटन में लिंक, और हाउ टू चेंज ब्लॉगर थीम कि हमने जो एक फ्री में ब्लॉगर थीम है उसको ख़रीद के अपनी जो ब्लॉगर का थीम था उसको तब्दील किया था। और इसमें था कि इंटरफेस क्या था हमारे ब्लॉगर का, हमने सर्च करके टेम्पलेट को डाउनलोड किया, कैसे उसको तब्दील किया और उसके लेआउट को अंडरस्टैंड किया। तो ये वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हाउ टू ऐड कस्टम डोमेन इन ब्लॉगर या हाउ टू ऐड होस्टिंगर डोमेन इन योर ब्लॉगर। हमने होस्टिंगर से एक डोमेन ख़रीद रखी है। हमारा जो ब्लॉग है, जो प्रोजेक्ट है, उसका नाम है स्टनिंग फूड इन्फो। ये उसका पैनल आपको नज़र आ रहा है। तो जब हमें नई डोमेन शामिल करनी होती है तो हमें जो DNS सर्वर होते हैं वहाँ पे आना पड़ता है। जो भी आपने होस्टिंगर या कोई भी सर्वर ख़रीद रखी है तो हमने होस्टिंगर से अपनी डोमेन ख़रीद रखी है। हम यहाँ पे DNS नेम सर्वर्स पे जाएंगे और ये सारे जो सर्वर के रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। हमें ये नहीं चाहिए होंगे, हमें ये डिलीट कर देने हैं। हमें अपने जो हमारे ब्लॉगर से मिलेंगे, यहाँ से हम सेटिंग्स में चले जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है पब्लिशिंग में ब्लॉग एड्रेस जो हमें ब्लॉग में मिलता है stunningfoodinfo.blogspot.com। आप अगर चाहें तो आप फ्री डोमेन के साथ ही अपने ब्लॉग पे काम कर सकते हैं, उसको अप्रूव करवा सकते हैं और बाद में अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल लुक देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी कस्टम डोमेन खरीदनी पड़ती है। वो हमें यहाँ से ब्लॉगर भी खुद भी प्रोवाइड कर सकता है अपनी उनकी जो भी होंगी, या हम अपनी जो भी डोमेन प्रोवाइडर है या होस्टिंग प्रोवाइडर है उनसे भी खरीद सकते हैं। तो ये हमारे नेम सर्वर हैं सारे, इनके ये सारे रिकॉर्ड हम यहाँ से भी डिलीट कर देंगे। ये वन बाय वन मैं इनको ज़रा इकट्ठे सबको क्लिक कर रहा हूँ ताकि वीडियो हमारी तवील ना हो जाए। हमें सारे ही डिलीट करने हैं, इसलिए आप इन सभी को क्लिक करते जाएं और ये आपके रिकॉर्ड जो हैं डिलीट होते जाएंगे वन बाय वन। हमने वो डोमेन्स पे क्लिक कर दिया था और ये गूगल की तरफ से जो डोमेन्स प्रोवाइड की जाती हैं उनका भी हमें यहाँ पे रेट्स भी नज़र आ रहे हैं और ये हमें बता रहा है क्योंकि हमने स्टर्निंग फूड इन्फो की डोमेन खरीद रखी है तो ये यहाँ पे नो शो कर रहा है। हम वापस जाते हैं, हमने चूँकि ऑलरेडी ख़रीद रखी है यहाँ से, तो अब हम अपने रिकॉर्ड्स यहाँ से जो डिलीट किए हैं यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमने जो डोमेन ख़रीद रखी है वो है स्टनिंग फूड इन्फो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से Ctrl+C से कर लेते हैं, या यहाँ ऊपर भी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इसको दोनों जगहों से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आके अपनी कस्टम डोमेन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे शुरू में www लगा लेना है हमने और आगे हमने अपनी डोमेन पेस्ट कर देनी है जो हमने एड्रेस ख़रीदा हुआ है। यहाँ से जैसे ही सेव बटन दबाएंगे तो ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें एरर दे देगा। उसके बाद हमें जो DNS वगैरह हैं वो सारे यहाँ से जाके चेंज करने होंगे।
जैसे वो कह रहा है वी हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई योर अथॉरिटी टू दिस डोमेन ऑन योर डोमेन रजिस्टर्स वेबसाइट, लोकेट योर डोमेन नेम सिस्टम सेटिंग्स एंड एंटर द फॉलोइंग टू सी नेम्स। तो इनमें से एक है www सी नेम है हमारा। तो उनके कहने के मुताबिक हम अपने जो डोमेन नेम सिस्टम है DNS जो है वहाँ पे जाके ये सी नेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं और ये इनके सी नेम्स हैं। ये सी नेम पे मैंने क्लिक करना है। यहाँ पे आकर हमने वो जो अभी www मैंने ये कॉमा ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद है टारगेट, सी नेम के बाद क्या है टारगेट। तो यहाँ पर हम आते हैं, टारगेट या डेस्टिनेशन सेम ही चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने इसको डेस्टिनेशन कहा हुआ है, वहाँ पे क्या कहा गया है टारगेट। तो हम ये जो इसने डेस्टिनेशन दिया हुआ है .com, ठीक है, मैं कंट्रोल+ करके मैंने जूम कर लिया। तो .com तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको वहाँ पे जाके टारगेट के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान रखना है आपने कि वो जो आगे ब्रैकेट है इस तरह वो ना यहाँ पे आए, ठीक है, हमें इतना ही चाहिए। ये हमारा एक जो रिकॉर्ड है वो ऐड हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे अभी शो हो जाएगा, ये शो हो गया है। अब दूसरा भी हमें सी नेम से ही करना है और वो है एंड ये वाला जो है, ये दोनों सी नेम्स, ये साथ ऐसा आया ना ऊपर, इसका मतलब है सी नेम्स, ये दोनों सी नेम्स हैं। तो हम दूसरे वाला जो नेम है उसको यहाँ से आके कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया। और ये भी जाके हम यहाँ पे दूसरे में ये ऐड कर देंगे। और उसके बाद डेस्टिनेशन, जिसको यहाँ पे इन्होंने टारगेट कहा है, तो डेस्टिनेशन यहाँ पे इन्होंने बताया भी ये डेस्टिनेशन है आपका। इसको .com तक हमने लेके आना है और कॉपी करके इसे हमने यहाँ पे आके ऐड कर देना है। उसके बाद हम देखें तो वो कह रहा है सी, ये वाला उन्होंने दिया हुआ है ब्लॉगर आंसर फलां फलां, ये वो लिंक है, सपोर्ट पेज लिंक पे उन्होंने कहा क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ से ये हमें 4 रिकॉर्ड और मिलेंगे जो हमने यहाँ पर ऐड करने हैं। तो ये दूसरा मैंने लिख दिया है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ जितनी देर ये लोड होता है। तो ये हमें बता रहा है सेटअप कस्टम डोमेन, और उसमें इन्होंने ये सारी बातें बता रखी हैं जो मैं आपको, अगर मैं पढ़ूँगा तो बड़ी तवील वीडियो हो जाएगी। तो सिंपली हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाले 4 रिकॉर्ड हमने शामिल करने हैं, जिनमें जो डिफरेंस है बाकी वो ही है। डिफरेंस ये है कि 32, 34, 36 और 38 है। तो मैं यहाँ से पहले को कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पे जाके ए ही रखना है और यहाँ से हमें ये अल्फ़ा ही चाहिए, @ ही चाहिए, और यहाँ पे आके हम इसको ऐड कर देते हैं, ऐड रिकॉर्ड कर देंगे। तो DNS रिकॉर्ड जो है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये इसी तरह से बाकी के भी 4 हमने करने हैं। फ़र्क इनमें क्या है कि इसमें 34, 36 और 38 है, हमने 32 वाला कर लिया है। तो आपकी आसानी के लिए मैं इसी को यहाँ पे अल्फ़ा लगा दूँगा @ और यहाँ से 32 की बजाय 34 करके इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो यही ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही समझें कि जा रहा है। यहाँ से भी हम इसको यहाँ कॉपी कर लें या 36 वहाँ पे लिख लें, एक ही बात है। इसमें भी मैं यहाँ से @ करके, तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अब ये आएगा 36 के साथ। और इसी तरह लास्ट वाला भी हम कॉपी कर लेते हैं 38 वाला, और यहाँ पे ले जाके @ करके हम लास्ट वाले को भी ऐड कर देंगे। तो DNS रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारे 2 हमारे सी नेम के और 4 हमारे जो हैं ये ए वाले यहाँ पे रिकॉर्ड शामिल हो चुके हैं। अब कुछ देर ये लेगा, यहाँ से हम सेव दबाएंगे तो फिल वक्त ये हमें इतनी जल्दी नहीं शो करेगा, इसके वहाँ अटैच होने तक कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद हमें ये हमारी डोमेन शो होगी। आप अगर चेक भी करेंगे तो ये फ़िलहाल ब्लैंक पेज ही हमें शो होगा, जैसे अगर इंटरनेट की सर्विस ना हो तो हमें शो होता है। ठीक है, तो ये कुछ देर के बाद हमें शो होगा, उतनी देर तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो
अभी हम अपनी जो हमने डोमेन लगाई थी उसको थोड़ी देर के तकरीबन 10-15 मिनट के वक्फे के बाद देख रहे हैं। तो अब चेक करते हैं। तो ये हमारी आप देख सकते हैं कि जो डोमेन है वो यहाँ पे लग चुकी है। यहाँ पे एक सेटिंग हमने नहीं की थी, उसको हम कर लेते हैं। मैं भी उसके बाद ये फिर थोड़ा सा टाइम ले, रीडायरेक्ट डोमेन और उसके बाद है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की जो सेटिंग्स हैं ये हमें करनी चाहिए। उसके बाद ये वाला जो एरर है ये नहीं आएगा हमारे पास। तो इसको भी हमने साथ सेव कर लिया है। मैं भी अब ये एरर दे दे, वैसे चेक कर लेते हैं। तो ये अब थोड़ी देर एरर देगा। उसके बाद हमारी जो यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी वो जो HTTPS है वो पहले नहीं था आ रहा इसके साथ। ये इसलिए होता है कि कोई अगर डायरेक्ट भी हमारी stunninginfo.com लिखेगा, पीछे www ना भी लिखेगा, तो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट खुलेगी। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।